किस किस पोजीशन पे बढ़ेगा, एक बार रिसॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। वस्तु किधर रहेगा, इधर की इधर, इधर रखेंगे तभी प्रतिबिंब बनेगा, इधर रखेंगे तो बनेगा क्या, नहीं। परावर्तक सतह किधर है, इधर साइड। ऐसे डैश दिए तो इसका मतलब क्या है कि वो रंगीन है, ठीक है, कलर किया हुआ, उधर से हमारा कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल। दूसरा ये क्या हुआ, गोल। ये फोकस, ये बिंदु सेंटर। वस्तु बहुत दूर से आ रहा था तो उसका परावर्तित किरण जो था वो एक बिंदु पर मार्ग कर रहा था, एक बिंदु पर संकेंद्रित हो रहा था। उस बिंदु को क्या नाम दिया गया, फोकस कहा गया, ठीक है। तो जब वस्तु बहुत दूर है, अनंत दूर पे है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस। कितना बड़ा बनेगा, बहुत छोटा। और कितना छोटा, तो एकदम बिंदु आकार, ठीक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा के साथ वास्तविक। लेकिन पता नहीं चलेगा बिंदु साइज का है इसलिए उल्टा होगा कि सीधा, लेकिन जनरली उल्टा ही बनेगा। जब वस्तु हम सी के पीछे रखें तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच, लेकिन वस्तु से नीचे, बिंब से छोटा बनेगा उसका प्रतिबिंब, ठीक है। जब सी पर रखें तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है, इमेज होगा। जब हम सी और एफ के बीच में रखें वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी के पीछे बना, उल्टा बना, बड़ा बना और वास्तविक बना। वास्तविक कहने का मतलब कहाँ बनेगा, इसी पर्दे पर, ठीक है। एफ पर रखे तो, एफ पर रखे तो इतना बड़ा बनेगा कि दिखेगा ही नहीं पर्दे पर, ठीक है। और अनंत दूरी पर मान लेते हैं कि अनंत दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसके बाद जब एफ और पी के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, दर्पण के भीतर बना था, वस्तु से थोड़ा बड़ा बना था, ठीक है। अब दर्पण के भीतर बन रहा है तो कैसा होगा प्रतिबिंब, आभासी होगा। आभासी के साथ सीधा, सीधा कहने का मतलब पार्श्विक पारदर्शिता, ठीक है। दायां का बायां, बायां का दायां। चलो तो शॉर्ट में हम लोग देखिए कि अवतल दर्पण में हमारा किस तरीके से प्रतिबिंब बन रहा है, किस किस पोजीशन पे बन रहा है, और वहां पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार क्या क्या होगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। एक चीज और, अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे देखें, अवतल दर्पण का उपयोग पहला हेडलाइट, दूसरा सर्चलाइट, तीसरा लड़कियों के लिए मेकअप की, लड़कों के लिए सेविंग मिरर, ठीक है, और डेंटिस्ट, ठीक है। डॉक्टर ने लिखना, डेंटिस्ट लिखना कि डेंटिस्ट ही को मिरर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, डॉक्टर ने। और सोलर कुकर, तो ये जो उपयोग है वो ध्यान रखें। आगे हम लोग करेंगे इसके बारे में, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए 6 कंडीशन था, और 6 कंडीशन में प्रतिबिंब 6 तरीके का बना, ठीक है। लेकिन उत्तल दर्पण में जो होगा वहां पे मात्र 2 ही कंडीशन, और 2 कंडीशन क्यों है इसको देख लेते। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, किस साइड, उस साइड या इस साइड, बाएं या दाहिने। तो क्या बताते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण। तो गोल जो होगा वो इधर से होगा कि इधर से, इधर से
सेंटर यहाँ पर होगा, फोकस इसका आधा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक सीधा रेखा खींच देंगे, तो यानी कि उत्तर दर्पण का जो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो किस साइड होगा, दाहिने साइड। अवतल दर्पण में क्या था, उसके बाएं साइड में, ठीक है। अब लेकिन इसका परावर्तक सतह के इधर तो बिंदु नहीं है, तो या फिर वस्तु से जो आपतित किरण आ रहा होगा अनंत दूरी से आ रहा होगा, या फिर जब हम वस्तु को कहाँ रखें, दर्पण के बहुत सामने रखें, तब यही दो कंडीशन बनेगा। इसके अलावा तो बिंदु थोड़ी ना कि उस बिंदु के बीच में रखें या फिर उस बिंदु पर रखें। जो बिंदु है तो उसके परावर्तक सतह इधर रंगा हुआ उधर की ओर, तो वस्तु तो हम इधर नहीं रख सकते ना, इधर रखा हुआ उधर रख सकते हैं क्या वस्तु? नहीं। इधर परावर्तक सतह उधर रखेंगे ना। तो इस तरीके से हमारा सिर्फ दो ही कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन क्या, वस्तु जो है वो कहां पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पर अनंत दूरी, अनंत, ठीक है। अनंत दूरी पर कहने का मतलब बहुत दूर है, ठीक है। वहां से आपको किरण आ रहा है, समांतर आ रहा है, तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो अंदर इंटर करेगा नहीं, ठीक है, इधर जाएगा। ये जाता हुआ प्रतीत होगा कि वो कहां से जा रहा है, ठीक है। इसी के सीधा में एक रेखा खींच दें। इसी तरीके से इसमें ये जाता प्रतीत होगा। एक चीज और कि एकदम इसके बीचों बीच में जो लाइन होगा एकदम 90 डिग्री, वो कहां पे जाके मिलेगा, वो सेंटर पे जाके मिलेगा। तो परावर्तित किरण इधर एक उधर मिलता वो प्रतीत होगा क्या, इधर बनेगा तो वो इमेज नहीं। तो परावर्तित किरण को जब अंदर लेकर के जाएंगे तो पता चला वो कहां मिल रहा है, फोकस, ठीक है। तो जब वस्तु रखा गया कहां पे, अनंत दूरी पे, प्रतिबिंब कहां बना, फोकस। तो कंडीशन लिखेंगे, प्रतिबिंब की विशेषता, ठीक है। कौन से कंडीशन पे, कौन से कंडीशन पे, जब वस्तु रखा गया है अनंत दूरी पर और कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण, ठीक है। पहला प्रतिबिंब कहां बना, फोकस। दूसरा दर्पण के भीतर बन रहा है तो कैसा हुआ, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, छोटा कि बहुत ही छोटा, बिंदु आकार का है ना, तो क्या लिख देंगे, अत्यधिक छोटा, ठीक है। अत्यधिक छोटा के बाद ब्रैकेट में लिख देना बिंदु आकार, ठीक है। आगे आभासी है तो सीधा होगा, ठीक है। और सीधा है तो पार्शियल पारदर्शी, ठीक है। लेकिन बिंदु आकार का है तो वो सब पता चलने नहीं जा रहा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको उतार दो, वस्तु कहाँ रख करके, दर्पण के साथ, ज्यादा दूरी पर नहीं, ठीक है। अब वस्तु कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है,
फिर उसी तरीके से समांतर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से जाएगा? फोकस से। फोकस से सिर्फ जाता हुआ प्रतीत हो, ये गया फोकस। दूसरा पी पर आ रहा है, तो जितना एंगल यहां से बनेगा उतना ही एंगल बना करके परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये किरण और ये किरण कहीं मिलने वाला है, तो किधर मिलेगा? दर्पण के भीतर, तो ये मिला है। इस बिंदु पे काट के यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइन होगा वही हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब। ठीक है, तो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब छोटा। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं प्रतिबिंब की विशेषता। पहला बना कहाँ? P और F के बीच। ठीक है, बीचों बीच, बीच। ठीक है, उसके बाद दर्पण के भीतर। ठीक है, दर्पण के भीतर बना है तो आभासी होगा, आभासी है तो सीधा होगा। ठीक है, आभासी है तो सीधा होगा। दर्पण के भीतर। ठीक है, उसके बाद वस्तु से यानी कि बिंब से छोटा है कि बड़ा? छोटा। बहुत छोटा है? नहीं, तो सिर्फ छोटा लिखेंगे। ठीक है, और कुछ? अब आभासी है, सीधा है, तो पार्श्व पारदर्शिता होगा ही, लेटरल इन्वर्जन होगा ही। पूछ रहा है बुक में कि अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन किया। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करें। ठीक है, एक क्रियाकलाप करना है। इसमें क्या करना है? तीनों दर्पण रहेगा हमारे पास, अवतल, उत्तल और समतल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना दूरी पर हम रहेंगे उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब दिखेगा। जितना बड़ा हम है उतना ही बड़ा दिखेगा। लेकिन कभी हम लोग आईनक में देखते हैं तो क्या हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक दिख जाता है? हम जितने दूरी पे खड़े हैं बस जहां जहां तक उसका बन रहा होगा बस उतना ही दिखेगा। क्या पूरा प्रतिबिंब दिखेगा आपको? नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरा अवतल में हम लोग क्या देखें कि जितना भी प्रतिबिंब था वो कैसा बन रहा था? मैक्सिमम 5 कंडीशन में तो कैसा बना? वो दर्पण के भीतर तो बना ही नहीं। ठीक है, तो क्या दर्पण में दिखेगा क्या वो प्रतिबिंब? नहीं दिखेगा। एक कंडीशन में बना था सिर्फ। ठीक है, कौन सा? जब फोकस और पोल के बीच में रखे थे वस्तु को तब, और वो भी प्रतिबिंब कैसा बना था? अपने साइज से ज्यादा बड़ा बना था। अपने साइज से ज्यादा बड़ा बना था प्रतिबिंब। तो क्या हम उसको उसमें देखेंगे तो हमको पूरा अपना प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन बच जाता है। कौन सा? जो उत्तल दर्पण में बना था। ठीक है, कि वस्तु को सामने रखे थे तो एकदम छोटा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो अगर बड़ा प्रतिबिंब में रखा जाए तो उसका साइज जो है वो छोटा, यानी कि ज्यादा बड़ा एरिया को कवर कर सकता है कि। इसलिए गाड़ी घोड़ा पे हम लोग जो देखते हैं साइड व्यू मिरर के रूप में। ठीक है, पश्चिम दृश्य करके तुम्हारा बुक में लिखा हुआ। तो साइड व्यू मिरर में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, ताकि वो बड़े एरिया का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब एकदम छोटा छोटा बना करके तुमको किसके भीतर दिखाएगा? दर्पण के भीतर दिखाएगा। ठीक है,
तो यानी कि बड़े एरिया को कवर कर लेता है और उस छोटे मिरर में तुमको सब दिख जाएगा। इसलिए जो साइड व्यू मिरर होता है कोई भी गाड़ी में, टू व्हीलर में चाहे फोर व्हीलर में, वो तुमको साइड व्यू मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहेगा? उत्तर। ठीक है, समतल, उत्तल, अवतल तीनों दर्पण लेकर के तुमको देखना है कि किसका प्रतिबिंब और कौन एकदम पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। तो कौन बनाएगा? सिर्फ उत्तल दर्पण। ठीक है, और कोई दर्पण नहीं बनाएगा। आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अभी हम बता दिए एक कंडीशन कि कहां पे किसी भी वाहन के पश्च दृश्य दर्पण, ठीक है, यानी कि साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर। अब इसका क्या इस्तेमाल है? बहुत लोग क्या करता है, इसको खोल के चलता है, ठीक है, कि गिरेगा तो टूट जाएगा मेरा शीशा, ठीक है, लेकिन इसको खोलना चाहिए क्या? मतलब समझ लो एक तरीके से गाड़ी में, गाड़ी चलाने के लिए सबसे सेफ्टी हमारा हेलमेट से ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको देखना है कि पीछे गाड़ी आ रहा है, कितना बड़ा आ रहा है, कितना तेज गति से आ रहा है। अब हम लोग पीछे मुड़ के देखने लगे तो पता चला आगे किसी को ठोक दिया, ठीक है, तो क्या साइड में लगा रहेगा, थोड़ा सा नजर इधर करेंगे, दिख जाएगा कि पीछे क्या आ रहा है, कितना बड़ा गाड़ी आ रहा है, कितनी तेज से आ रहा है, ठीक है, और उससे देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमको कितना साइड होना है, ठीक है, हम जिस लेन में चल रहे हैं वहां से कितना साइड लेना, वो हॉर्न बजाया जा रहा है। अब जब हम ज्यादा चौड़ा रास्ता में चल रहे हैं, मान लो 4-5 लेन में चल रहे हैं, ठीक है, अब हम जिस लेन में चल रहे हैं पता चला गाड़ी हमको ओवरटेक कर रहा है, तो उसको साइड देना पड़ेगा। साइड कैसे देंगे? तो मिरर में देख लेंगे साइड, ठीक है, तो साइड में देख करके गाड़ी थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो वो पता चला आराम से निकल जाएगा। और जब हम लेन चेंज कर रहे हैं तो अचानक से नहीं मोड़ देना, पता चला गाड़ी वाला पीछे वाला तेज से था, ठीक है, और हम अचानक से ऐसे दूसरा लेन में आ गए, ये तेज इतना तेज था, मेरे से ज्यादा तेज गति से था, हमको उड़ा के चला गया। अब इस समय सेफ्टी बरतेंगे कि हम जब लेन चेंज कर रहे हो तो पहले क्या करेंगे, एक बार साइड व्यू मिरर में देख लेंगे, तब जाकर के हम लेन चेंज करेंगे। तो ये सब रूल हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो साइड व्यू मिरर कितना काम कर रहा है। अगर मेरे पास गाड़ी में साइड व्यू मिरर नहीं होता तो हम अपना चलते जाते हैं, आगे देख रहे हैं पीछे देख ही नहीं, ठीक है। तो एक्सीडेंट ज्यादातर कारण से इसी कारण से होता है कि वो साइड व्यू मिरर है लेकिन देखने नहीं जानता है कि कैसे इस्तेमाल करना है। 4 लेन वगैरह या 6 लेन में गाड़ी चलाया जाता है तो वो साइड व्यू मिरर देखने आना चाहिए, दोनों साइड होता है ना, इधर भी इधर। मान लो हम 4 लेन में चल रहे हैं, 1 2 3 4, हम एकदम सेकंड वाले लेन में चल रहे हैं, हमको इधर भी जाना है तो इधर भी देखना पड़ेगा, तो दोनों साइड व्यू मिरर देखने आना चाहिए। इधर वाला तो आसानी से देख सकते हैं, उधर वाला थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर साइड व्यू मिरर के रूप में कितना उपयोगी है ये आप समझ गए, ठीक है। और कहां पे देखते हैं तो एकदम जहां पे तीखा मोड़ होगा, ठीक है, जैसे कि ऐसे करके तुरंत टर्न, ठीक है, या फिर ऐसे करके सेफ रोड का, ठीक है, तो एकदम यहाँ पे कॉर्नर में एक ऐसे करके खड़ा होगा पोल में और ऐसे करके एक मिरर लगा होगा बड़ा सा, ठीक है। अब वो एकदम गोल कटोरी टाइप का दिखेगा। अब क्यों है? क्योंकि इधर से आ रहा है तो उसके लिए एकदम ब्लैक पॉइंट है, उसको तुरंत मोड़ना है, गाड़ी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इधर से जो जा रहा है इसके लिए भी एकदम ब्लैक पॉइंट है, तो कैसे दिखेगा? तो दोनों एरिया का जो कवर कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये मिरर कर रहा है, ठीक है। इसका दर्पण, इसका प्रतिबिंब बन रहा हुआ है यहाँ पे, इधर वाला इस दर्पण में देख करके पता कर लेगा कि उधर गाड़ी आ रहा है। तो जहाँ पे एकदम तीखा मोड़ रहता है वहां पे ऐसे दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उत्तल दर्पण का कहीं पे देख भी लेगा, किनारे पे लगा हुआ, कहीं कभी तिलैया वगैरह जाएगा तो एकदम टर्निंग पे लगा हुआ, जो महाराणा प्रताप चौक वहां, ठीक है। ऐसा रास्ते में तुमको एकदम तीखे मोड़ पर दिख जाएगा ऐसा दर्पण, ठीक है, जो कि इस तरीके का काम करता है एक्सीडेंट से बचाने का। पता चला
इधर से भी तेज गति से आ रहा है, इधर से भी तेज गति से आ रहा है, दोनों उड़ के चला के। ठीक है, तो उत्तर दर्पण के उपयोग मानव रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अब यहाँ फोकस नहीं बोला, क्या बोला, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो मुख्य फोकस का तो हम लोग लिख लेंगे कि जब जितना भी मेरा जो भी किरण आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है, और जिस बिंदु पर संकेंद्रित होगा यानी मर्ज करेगा, मिलेगा, उस बिंदु को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, फोकस कह रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या है अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस में? तो अवतल में क्या था, ऐसे था, उत्तल में क्या था, ऐसे था। इसका फोकस जो है वो किधर था, जिधर रंगा हुआ था उस तरफ था। ठीक है, और इसका फोकस जो है वो किधर है, जिधर रंगा हुआ नहीं है उधर। ठीक है, यानी कि जिधर से वो परावर्तित करेगा, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, परावर्तक सतह है उस तरफ है, लेकिन इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ इसका फोकस नहीं है, इसका किधर है, जिधर रंगा हुआ है उधर। बस यही मेन डिफरेंस है उत्तल और अवतल दर्पण के फोकस। ठीक है, इसका जो होगा फोकस वो किधर होगा, बाएं तरफ होगा, और इसका फोकस जो है वो किधर, दाहिने तरफ। ठीक है, तो लिख लेगा परिभाषा, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखना है, 3 चीज इंक्लूड करना है। एक तो पहले मुख्य फोकस लिखना है कि जहां पे आपतित किरण आ रहा होगा, जिस बिंदु पर वो संकेंद्रित होता हुआ दिखेगा, वही बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, फोकस। लेकिन अवतल दर्पण का बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण का फोकस किधर होगा, उसके परावर्तक सतह की ओर होगा। तीसरा क्या है, उसके दाहिने साइड होगा, बाएं साइड, दर्पण के बाएं साइड। ठीक है ना, दर्पण को सामने रख दो, इधर क्या होगा, बाएं, इधर। ठीक है, ऐसे करके नहीं करना है, ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर दाहिना हो जाएगा, इधर बाएं नहीं, जिधर फेस रखा हुआ उधर, इधर बाएं, इधर दाएं। दूसरा क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो हमको पता है F/2 इसका 2R नहीं मारेंगे ना, R/2 इसका 2F। ठीक है, R दिया होगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान दिया और कितना सेंटीमीटर, 20/2। F कितना हो जाएगा, 10 से काटेंगे तो 10 क्या आम सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बोल रहा है सीधा बनाने और आवर्धित विवर्धित, सब उसका मतलब क्या है, बड़ा। ठीक है, तो बड़ा बनाता है और सीधा बनाता है, अवतल दर्पण ही, क्योंकि उत्तल दर्पण में देखिए क्या, दो ही कंडीशन है, एक बिंदु बना रहा है और एक छोटे साइज का बना रहा है। बचा कौन, अवतल में सिर्फ एक ही कंडीशन है जहां पे वो प्रतिबिंब कैसा बना रहा है, बड़ा बना रहा है। कहां पे रखेंगे वस्तु को, फोकस और पोल के बीच। ठीक है, चौथा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में मान्यता क्यों देते हैं, बताओ क्यों देते हैं? बहुत सारा कंडीशन बना है, क्या, एक तो बड़े एरिया को कवर करता है और उस छोटे दर्पण में दिखा देता है। दूसरा कि जो भी प्रतिबिंब बनाता है वह वस्तु से छोटा बनाता है, तो इसके कारण हम आसानी से वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल। ठीक है, चलो ये 4 क्वेश्चन कर लेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। कल बताए थे चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, साइन कन्वेंशन इंग्लिश में क्या कह रहे थे, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी।
साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ में ऐसे एक्सिस होता है, ठीक है, इधर वाला एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, एक्स डैश, ठीक है, इधर वाई एक्सिस, इधर वाई डैश एक्सिस। ठीक है, ये तुम्हारा मुख्य बिंदु। अब इसी पे कोई दर्पण बना लो वाई एक्सिस पे, ठीक है, और ये जो P बिंदु था वही तुम्हारा क्या हो गया? मुख्य बिंदु। अब देखो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे तो इधर का जितना भी मान था सब कैसा था? पॉजिटिव। इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे आ रहे तो नेगेटिव। बस इसी तरीके से अब कर दो। ठीक है, ये दर्पण है तुम्हारा, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस समझ लो एक्स एक्सिस है, और ये दर्पण तुम्हारा वाई एक्सिस है। ये जो मुख्य बिंदु था दर्पण के लिए, मुख्य बिंदु क्या हो जाएगा? P। ठीक है, अब वस्तु हम कभी भी रख रहे थे तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे थे, ऊपर रख रहे हैं तो देखो यहां से ही हमको मेजरमेंट करना है, यहां से ऊपर की ओर। ठीक है, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना था वो भी ऊपर की ओर है, तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो देखो प्रतिबिंब कैसा बना था? आभासी बना था ना, तो पॉजिटिव अगर साइन लगा हो तो समझ लेना कि ज्यादातर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, लेकिन जब इसी को हम चेंज कर दें, दर्पण हम लोग कौन सा लेंगे? कौन सा लेंगे? अवतल। ठीक है, फोकस है, मान लो कि वस्तु कहाँ रखते हैं? सी पर। ठीक है, सी पर रखते हैं, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? सी पर ही बन रहा है। ठीक है, अब देखो इसका साइज जो नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो किधर नाप रहे हैं? नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव साइन जो है वो किसको बताएगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? रियल। हिंदी में कहेंगे ठीक है, अब देखो ये तो हो गया कि आभासी बनेगा तो पॉजिटिव होगा साइन, और रियल बनेगा तो कैसा होगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, हाइट। अब हमको मेजर करना है कहां से? वस्तु की दूरी को मेजर करना है, तो वस्तु की दूरी हम कहां से मेजर करेंगे? P से लेकर के इधर, तो किधर जा रहे? दाहिने जा रहे, बाएं? इधर जा रहे, बाएं से। ठीक है, तो क्या होगा? वस्तु की दूरी को हम लोग U से दर्शा रहे थे, और U अगर U जो है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण। ठीक है, अब प्रतिबिंब यहाँ बना, तो V से किसको दर्शा रहे थे? V से किसको दर्शा रहे थे? प्रतिबिंब दूरी को। ठीक है, और ये भी किधर मेजरमेंट करेंगे? इधर ही मेजर करेंगे, तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, फोकस भी इसका किधर है? यहाँ से इधर बाएं साइड है, तो यहाँ पे फोकस भी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें तीनों जो चिन्ह है वो कैसा है? नेगेटिव। लेकिन वही अगर हम लोग कौन सा दर्पण ले लें? उत्तल दर्पण ले लें, उत्तल दर्पण ले लें, वस्तु यहाँ रखा हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल पोल, प्रिंसिपल एक्सिस सी एफ, प्रतिबिंब इसका यहाँ का ही बना था। ठीक है, तो यहाँ पे U जो होगा वो किसमें होगा?
इधर जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो नेगेटिव। भी जो होगा, ई से इधर जा रहे हैं, दाहिने साइड, पॉजिटिव। और एफ जो होगा, एफ जो होगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, साइन कन्वेंशन इतना ही है। इसको फॉर्मूला में यूज करेंगे, इसको हम कहेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। और इसी से हम लोग का आगे चल करके न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। मतलब मैथ का कुछ सीन है, जैसे मैथ में कैसे फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करता है, वैसे तुमको क्या दिया रहेगा, कोई वस्तु का डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। फोकस दूरी दिया रहेगा, फोकस नहीं हो सकता है तो क्या दे सकता है, उसका त्रिज्या दे सकता है कि वक्र का त्रिज्या जो है वो कुछ है, तो फोकस निकल जाएगा कि नहीं उससे, ठीक है। अब इससे हमको कोई तीसरा चीज पूछ देगा कि बताइए कि प्रतिबिंब का दूरी कहाँ पे बनेगा और कितनी दूर बनेगा दर्पण से, ठीक है। अब उसमें भी तुमको देखना है कि अगर जो प्रतिबिंब आ रहा है नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी बता दिए कि अगर नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो दर्पण ज्यादातर क्या होगा, अवतल होगा। यहाँ पे अगर फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादातर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा दर्पण होगा, ठीक है। तो साइन में चेंज नहीं करना है, प्लस माइनस आ रहा है तो उसको वैसा ही रखने देना है। और वो तुमको खुद ब खुद समझना है कि अगर नेगेटिव है तो अवतल होगा, पॉजिटिव है तो उत्तल होगा। लेकिन एक कंडीशन में अवतल में भी क्या बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है अगर हम यहाँ पे रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, भीतर बन रहा था ना। तो यहाँ पे जो भी है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में भी जो है वो पॉजिटिव आएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और बाकी सारे कंडीशन में भी जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो इसको याद रखते हैं, क्या क्या, इसी को हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। कि किस में नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा। अगर प्रतिबिंब हमारा आभासी बन रहा है तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वास्तविक बन रहा है तो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। बस आज यहीं तक रखो, ये 4 क्वेश्चन बना लेगा, साइन कन्वेंशन बता दी, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे फॉर्मूला पे बैठा करके और क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि वस्तु कहाँ रखा गया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी कितना था, यही सब पता करेंगे।